What is momentum? हाँ सर, चेंज इन फोर्स, सर कैन आई मतलब जब फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा. आई एम आस्किंग सिंपल अ वर्ड मोमेंटम. So Sir, momentum can is I? equals to mass into velocity. Right. Yes. Product of mass into velocity is called momentum. But it is angular momentum. देखो कितनी चीज बताई थी आपको मैंने. एक लीनियर वेलोसिटी बताई थी, एक एंगुलर वेलोसिटी बताई थी. इसका रिलेशन ये बताया था. यस सर। आपको बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन बताया था. अभी मैंने जो भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट था वो भी यही था, आर क्रॉस एफ. एक्चुअल में टर्निंग इफेक्ट था. ऐसे एंगुलर मोमेंटम जो होता है, अभी नोट बाद में करने से एल से नोट करते हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज डिनोटेड बाय एल. देखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, फॉर्मूला बाद में लिखना. एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी about a given axis is a product of linear momentum So about a fixed axis is the product of linear momentum and perpendicular distance from axis of rotation. देवांश आज क्लास में ले लिया, कल से क्लास में नहीं लूंगा अगर आप लेट आओगे. अरमान गौतम सुन रहे हो? गौरव कुंटल. सर एरर था. मैं बस बता दिया आपको. आप मेरी क्लास में अगर आओगे तो राइट टाइम 9:30 आओगे. आज परमिट कर दिया, आज क्लास नहीं करेंगे हम आपको. अरमान मैंने तुम्हें कल भी कहा था, अर्पित आज क्लास में आ गया, तुम लेट आए हो. आज तो सराफत से आरिफ भी आ गया. आसिफ बेटा इट इज डिनोटेड बाय एल. एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है. इसका कल मैंने आपको एक, अगर इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कल मैंने टॉर्क का निकाला था. इसकी पोलर फॉर्म बता दूंगा मैं आपको. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एंगुलर मोमेंटम आता है, जैसे कल टॉर्क आ रहा था ना, अगर बाय एक्सिस है तो एक्स आएगा, एक्स एक्सिस तो वाई आएगा. एक्स पी वाई माइनस बाई पी एक्स, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है. शिवम गुप्ता भैया क्लास है, अंगड़ाई मत लो, सो के भी उठे हो क्या? शिवम आर यू हियरिंग मी? यस सर. अंगड़ाई अभी भी आ रही है? क्या बात है? नहीं सर, आज तो 4:30 बजे उठ गया था सर, थोड़ा ज्वाइन के लिए गया था. आज कितने बजे उठ गया था? 4:30 बजे. 4:30. 4:30. तो फिर क्लास में नींद आ रही है? सही है. चले बेटा आगे. अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन for angular momentum in
polar coordinate system. सेम है टॉर्क वाला बिल्कुल एक्सप्रेशन है जो कल बताया था मैंने आपको, देखो ध्यान से। ये कोई बॉडी है, इसका मास m है, पॉइंट P पर है। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज xy। We can take it A also. Actually, the momentum, linear momentum is represented by P, and it is the angular momentum you applied on it. The position of this point A is from origin is R, and it makes theta with this axis. The direction of momentum is alpha. So the component of P along x-axis and y-axis is Px and Py. कल वाले डायग्राम में सेम, ये पूरा एंगल अल्फा होगा, ये एंगल थीटा होगा। इस एंगल को हमने कल फाई लिया था, फाई। समझ में आई मेरे बहनों भाई? ये वाला एंगल हमने लिया था फाई। ओके, पीयूष जैन, पीयूष जैन, सर बेटा व्हाट इज योर टाइमिंग इन माय क्लास? सर मैं शुरू में ही आ गया था सर, नेटवर्क की वजह से लीव हो गया था सर। ओके, अब बेटा देखोगे आप तो ये कंपोनेंट तो y कहलाता है और ये कंपोनेंट x कहलाता है। कल भी बताया था x इजिकल टू आर कॉस थीटा एंड y इजिकल टू आर साइन थीटा। कल बताया था पी वाई इजिकल टू पी कॉस अल्फा एंड पी एक्स इजिकल टू px is equal to p cos alpha and py is equal to p sin alpha. We know L is equal to xpy minus ypx. अभी बताया था मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। Then L is equal to x दिया गया r cos theta p sin alpha minus y r sin theta p cos alpha. rp is common, राहुल पाराशर नहीं। r means the distance from this and p is momentum. ओके, ब्रैकेट में आ गया साइन अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा, then L is equal to RP sin अल्फा माइनस थीटा। गौरव कोटल, व्हाट इज द गौरव Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस थीटा? कल क्या बताया था? ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू इंटरनल एंगल होता है फाई। वेरी गुड। देन L इज इक्वल टू RP sin फाई, then L is equal to R cross
P. It is the vector form of this angular momentum. The board is clear or not? प्रणव बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? प्रणव सिंह, प्रणव सर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। और किसी को भी आ रहा है ब्लर? यस सर। Yes. ब्लर आ रहा है? यस सर। ब्लर आ रहा है? यस सर, थोड़ा ब्लर है सर। नीचे से ऊपर से? अब सर अब सही है। हाँ सर अब ठीक अब क्लियर है सर। फटाफट नोट करो। पीयूष जैन, आज वीडियो ऑन करने का मूड नहीं है ना? क्यों पीयूष? सर कर रहा हूँ सर। मन नहीं कर रहा? वेरी गुड पीयूष। बड़े एक फॉर्मूला और लिख लेना, वैसे आगे बताऊंगा मैं आपको। टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन भी होता है, इसी में चाहो तो लिख लो, टाउ इज इक्वल टू dl/dt। इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज equilibrium of rigid bodies. Arman Gautam, Arman, यस सर। what is rigid bodies? Diya Goyal, what is rigid bodies? सर रिजिड बॉडीज आर सॉलिड बॉडीज। Solid bodies? No. No, it is not the proper answer. Sir, stable body which can't be changed. Sir, it is a The body object in with which the shape, distance. fixed shape. It is a No. body in which The object is same and not Sir. the same. Object with Sir, The it is object the having fixed shape. so it is the No. object in which the distance सर between two पार्टिकल्स बहुत ज्यादा particles होते remain हैं रिजिड constant बॉडीज at all में the और time. पास पास भी होते It हैं। might be, but the condition is that when the rigid body is that body, when it rotated, it does not change their shape. या मोशन में लाते हैं बॉडी को, उसकी शेप चेंज नहीं होती, या रोटेशनल मोशन में लाओ या किसी भी मोशन में लाओ उसकी शेप चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड नोन एज रिजिड बॉडी।
ओके, इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? जहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जीरो राइट, Force ये of आपने zero. पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम्स जीरो। इट इज द कंडीशन, बट देयर आर टू कंडीशन केस ऑफ रोटेशन मोशन, देयर इज अनदर कंडीशन। लिखो आप इसके बारे में, लिखो पहले। if bodies goes if bodies goes undergoes translatory as well as rotatory motion, translatory as well as rotatory motion, there are two conditions for equilibrium. For equilibrium, heading डालो फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन लिखो, उसके बाद देखो लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। ये वो कंडीशन है बेटा, एल्जेब्रिक सम जो होता है, एल्जेब्रिक सम लॉ ऑफ फोर्स में होता है। तो एल्जेब्रिक सम जो होता है ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बिकम्स जीरो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, if a body remain at rest, if a body remain at rest or moving with constant velocity in particular direction, in particular direction, algebraic sum of net external forces, algebraic sum of net external forces तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद क्या है? algebraic sum of all net external forces becomes zero, means F total force जो है net force, ये net लिखा हुआ छोटा सा, अब आपको मालूम है कि कभी भी मास किसी बॉडी का जीरो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन ही जीरो हो सकता है। ये कंडीशन रेस्ट की है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो फोर्स जो हो गया वो क्या हो जाएगा? m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू जीरो। एक ही कंडीशन में सारी बॉडीज का फोर्स एक ही कंडीशन में नेट फोर्स जीरो हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यही दो कंडीशन है ना। अब डालो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
देखो इसमें, if a body is in rotational equilibrium, it means it does not rotate or rotate with angular velocity, rotate with constant angular velocity, सर मालूम है does not इसमें rotate के बाद क्या है? और रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देखो आप ध्यान रखना, इस वाली कंडीशन में अगर देखोगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जीरो का, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। ये टॉर्क की बात हो रही है इसमें, इसलिए इसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क acting on a body becomes zero जितने भी टॉर्क एक्ट हो रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। आप बचपन में घर पर तराजू किसने बनाई? तराजू जानते हो ना आप? सब्जी वालों Yes, का sir. तराजू होती है, किसी ने बनाने की Yes, कोशिश sir. की थी घर में कभी? सर बीम बैलेंस। थंब से शो करो, थंब से किसने बनाई थी? कभी कोशिश की हो? शिवम गुप्ता ने, शिवान गुप्ता ने। सर क्या चीज? थंब से शो करो। घर में कभी तराजू बनाने की कोशिश की थी? बहुत से लोग ढक्कन से बनाते थे बच्चे, बहुत से लोग दिए से बनाते थे। वो होती क्या थी? वो कभी नहीं होती थी, कभी इधर घुस जाती थी, स्केल कभी से इधर हो जाती बनाते थे। है। बेटा क्या बोला नेहा? सर स्केल से बनाते थे, स्केल के नीचे रबड़ लग दी, मतलब इरेजर, और उसके हाँ, साइड हाँ। में शार्पनर रख दिया। हाँ बनाते थे ना। और होता क्या था, कभी वो हाँ, ऐसे हो जाती, कभी वो ऐसे हो जाती थी, कभी वो इधर हो जाती थी। बैलेंस तो आती नहीं थी। आसिफ अहमद, कभी बैलेंस नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी। ऐसे हो जाती थी, कभी यूँ ऐसे करने की कोशिश भी करते थे और नहीं बना पाते थे। कारण क्या होता है? ये कोई रॉड टाइप होती थी, किसी ने स्केल यूज किया होगा, किसी ने डंडी यूज की होगी, किसी ने लकड़ी यूज की होगी, किसी ने यहाँ पर बेंच में जो है ढक्कन लगाया होगा, किसी ने दीपक लगाए होंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर की होगी। हाँ बस ये जरूर हुआ होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बांधा होगा या हैंग किया होगा इसको। मैं डिपेंड करता था कि आपने इसको कहाँ माना है, डिस्टेंस कितनी है इस एंड से और इस एंड से। अब आपने देखा होगा कभी सब्जी लेने जाते हो तो तराजू कभी ज्यादा रख देता तो इधर हो जाती है और कम रख देता तो इधर हो जाती है। यही होता है ना। इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब दोनों साइड का वेट जो है इक्वल हो जाता है। इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आपने देखा होगा ये अगर इधर जाएगी तो ये इधर जाएगी, इसका रोटेशन ये हो गया तो इसका रोटेशन उल्टा हो गया। ऐसे होता था ना। Yes, sir. इधर से ज्यादा Yes, sir. तो ऊपर चली जाती है, इधर से ज्यादा ऊपर ये चली जाती है। अब यहाँ पर मेन चीज है फोर्स कितना है। अब आपने आलू वाले से आलू लेने गए सब्जी में, उसने वेट रख दिया तो उससे कम अगर आलू रखे हैं तो वो ऊपर हो जाएगा, और ज्यादा आलू रख दिया तो दूसरी साइड का ऊपर हो जाएगा। यही इफेक्ट होता है ना। तो कंडीशन क्या है? टॉर्क होता है फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर यहां से डिस्टेंस F1 L1 है, ये डाउनवर्ड जा रही है तो ये अपवर्ड जा रही है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? फोर्स कितना होगा? F2 L2। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इन दोनों का सम जीरो होगा।
F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 आएगा। डिपेंड करता है, अगर फोर्स कम है, फोर्स ज्यादा लगा होगा तो लेंथ कम हो जाएगी। और कंडीशन देख लो, ये देखो, ये मेरे पास एक पेन है, मार्कर है, इसको मैं सेंटर से पकड़ा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको कॉर्नर से पकड़ूंगा ना तो मुझे ज्यादा फोर्स एक्ट होगा, वरना ये गिर जाएगा। लेंथ कम हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। होल्ड करना है तो मिडिल में लगाइए। जो बच्चे जिम जाते हैं और डंबल्स करते हैं, बिल्कुल बीच से पकड़ते हैं ऐसे करके, तब वो डंबल्स को ऐसे लेते हैं। कॉर्नर से पकड़ के देखना, फिर मालूम पड़ेगा तुम्हें क्या होता है। मेन चीज टॉर्क, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क 0 हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, बैलेंसिंग। अगर फोर्स इधर ज्यादा लग गया तो इधर लेंथ कम हो गई, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना है तो ये करना पड़ेगा। कभी कभी आपने वो झूला झूला हुआ, जैसे सी सॉ बोलते हैं, जानते सी सॉ? किसी ने देखा सी सॉ? यस सर। यस सर। वो यहाँ आता था तो ये ऊपर आ जाता था, फिर वो जब ऐसे आता था ये नीचे आ जाता था। यही चलता था सी सॉ में। Yes. यस सर। That was the turning effect of torque and the condition of equilibrium also. बेटा हमारे इस चैप्टर में एक टॉपिक कल रह गया, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बतानी है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इसका इनर्शिया शुरू करेंगे। इनर्शिया का बहुत सारा पोर्शन इस बार सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। कल आप लोग डिलीटेड पोर्शन एक बार देख लेना। तो जो सीबीएसई ने डिलीट किया, डिलीटेड पोर्शन सबके पास है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वो डिलीटेड पोर्शन देख लेना। और ये मैंने बताया ना, फिजिक्स में जितना हम पढ़ते हैं उसका सबसे टेक्निकल चैप्टर है ये। इसके बाद के चैप्टर बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ग्रेविटेशन है, फिर सॉलिड्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, वो सब इजी है। ओके, नाउ माय क्लास इज ओवर नाउ। राइट टाइम 9:30 में स्टार्ट करता हूँ, याद रखना। कल से क्लास में नहीं लूंगा।